कन्हैया सोनारिया देवरिया के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आगमन विधि क्या है, आगमन विधि का क्या मतलब है। उस विधि में हमने बताया था कि आगमन विधि को हम इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। उस विधि में पहले हम उदाहरण देते थे, उसके बाद नियम बनाते थे। उस विधि में हमको क्या क्या फायदा होगा उसका कुछ गुण जानेंगे। आगमन विधि के कुछ गुण, क्या उसका गुण है। इस आगमन विधि में विद्यार्थी स्वयं परिश्रम करता है और नवीन नियमों की खोज करता है, नया नया नियम बनता है और जो नया नया नियम बनाता है वो अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। जो भी नियम बनाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की रचना भी होती है उस नियम में, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और प्रत्यक्ष विषय में जानकारी, हमको महारत होती है उस विषय में जानकारी, हमको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आगमन विधि के कुछ दोष क्या हैं उस दोष के बारे में जानें। इसमें जो है आगमन विधि में ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को लेने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, पहली बात है। उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। जो भी हम पढ़ते हैं वो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट नहीं होता है। इसमें अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, अध्यापक का कोई रोल नहीं रहता है और विषय वस्तु, सभी विषय वस्तु आगमन विधि द्वारा पढ़ाई नहीं जा सकती। तो उस विधि को रोककर दूसरी विधि डिडक्टिव मेथड निगमन विधि का प्रयोग किया गया। ये निगमन विधि क्या है? इस विधि के अनुसार हम पहले नियम देते हैं, नियम देने के बाद उदाहरण को समझते हैं। इसी क्रम में लैंडल ने कहा है कि नियम विधि सबसे पहले नियम या परिभाषा देते हैं और इस विधि को हम स्पष्ट किया जाता है उदाहरणों के माध्यम से। इनके अनुसार कुछ तथ्य हैं और उन तथ्यों को हम समझे कि पहले निगमन विधि में, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता तब नियम दिया जाता है, बल्कि निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। पहले नियम के माध्यम से किसी उदाहरण को प्रस्तुति करना ही निगमन विधि का पहला टॉपिक है। दूसरा नियम है, ये कहा जाए नियम से सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरण से पहले नियम दे दिया जाए, उसके बाद किसी उदाहरण को समझाया जाए, तो ये हमारा निगमन विधि का दूसरा टॉपिक है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि पहले हम नियम को रटते हैं, रटने के बाद रटने के बाद क्या होता है कि जो भी हम समझते हैं वह नियम पे आधारित होता है, उसका सत्यापन नियम के थ्रू ही करते हैं। इस विधि में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बल्कि आगमन विधि में हम जानते थे ज्ञात से, पहले उदाहरण जान लेते थे तब हम नियम बनाते थे। यहाँ क्या जानेंगे, पहले नियम जानेंगे। तो नियम हमारा जो होगा वो अज्ञात था और नियम अज्ञात से ज्ञात की तरफ की ओर चलते हैं। वहां आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते थे, यहाँ निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद विशिष्ट उदाहरण की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। इसका मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, यहाँ निगमन विधि में है। आगमन विधि में क्या था, बड़े से छोटे की तरफ चलना। इस सिद्धांत का उदाहरण की ओर ज्यादा, पहले सिद्धांत दिया जाता है निगमन विधि में, पहले नियम दिया जाता है, रूल बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण की रचना की जाती है, उदाहरण को समझाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह दे, एक एग्जाम्पल का 12,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 10% निगमन विधि से
साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज में अगर निगमन विधि से हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निगमन विधि से निकालने से पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 होता है। यहाँ 12,1200 गुणे 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष गुणे 10 बट्टा 100। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बाढ़ती है 36, 360 रुपया। हमारा साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 360 रुपया मिल जाएगा। तो निगमन विधि हम समझ पाए। तो निगमन विधि के माध्यम से पहले हम नियम देते हैं और नियम के बाद हम उदाहरण देते हैं। आइए निगमन विधि के कुछ गुण पढ़ते हैं, इसके क्या गुण हैं और इससे क्या फायदे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। निगमन विधि में समय का बचत आसानी से होता है, सिलेबस पूरा हो जाता है और इस विधि में रटने की प्रक्रिया बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाता है, विकास हो जाता है। और ये नियम, इस नियम के वजह से कंप्लीट सिलेबस भी पूरा हो जाता है। बराबर इस विधि का, निगमन विधि का बराबर हम यूज करते हैं किसी सवाल को हल करने के लिए, तो नियम हमको तैयार हो जाता है। तो लाभ ये हो जाता है कि हमको नियम नहीं बनाना पड़ता है, इससे लाभ भी हमको मिल जाते हैं। इसके दोष क्या है, इसके दोष छात्र इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं करता है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसको पहले नियम पता हो जाते हैं, उसलिए एक्टिव नहीं रहता। अगर आगमन विधि में यही प्रक्रिया अगर नियम नहीं पता होता तब उसमें छात्र एक्टिव रहता है और नियम बनाता है। बट यहाँ पहले उसको नियम ही पता हो गया तो परिश्रम छात्र आलस्य होने लगता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, अपूर्ण ज्ञान होने लगता है। अपूर्ण नियम पहले जान लेगा तो नियम को चाहेगा रट ले, रटने के बाद मैं उस नियम पे सवाल, कोई भी सवाल रखूं, उस फार्मूले से मैं सॉल्व कर दूं, आसानी से उसको फार्मूला मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है, आसानी से हल कर लेता है। इस प्रक्रिया में वह रटने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वह रटता बहुत है। तथा साथ ही इसके गुण में, इसके इसके दोष में जो वैज्ञानिक कैपेसिटी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको वो नहीं सोच पाता है। सोचने की प्रवृत्ति जो है उसका वैज्ञानिक की तरफ नहीं होता है, क्योंकि उसको नियम पहले पता हो जाता है। तो इस क्लास में आप निगमन विधि पढ़े और इस क्लास में आप आगमन विधि पढ़े थे। तो हम अगला टॉपिक्स अगले क्लास में लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।